नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। अभी तक हमने 2 वीडियो बना दिए हैं और जो आपका रेस्पॉन्स है वो भी अच्छा खासा है। देखो हाँ, अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो फिर भी देखो ज्योमेट्री तो मैं पूरी पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी 3 तारीख तक मेरी कोई भी क्लास नहीं है और सबसे ज्यादा लोगों को जो डाउट है वो ज्योमेट्री में ही है। तो मैं आपकी ज्योमेट्री तो कंप्लीट ही करवाऊंगा, लेकिन जो लोग पटवारी वाले हैं या ग्राम सेवक वाले हैं या रीट वाले हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पूरी मैथ यहाँ पे हो, तो देखो आपसे मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि रेस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलना चाहिए। अगर आपको कोई कमी लगे तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ हो रहा है वो सब बेस्ट है, आपको डाउट पूछना पड़ेगा। फिर से ध्यान रखना, आपको डाउट पूछना पड़ेगा। आपको जो चीज अच्छी नहीं लगती वो आपको कमेंट करके बतानी पड़ेगी और आपको शेयर भी करना है, क्योंकि देखो जितना अच्छा रेस्पॉन्स होगा एक टीचर को ऑनलाइन क्लास में, देखो ऑफलाइन क्लास में तो क्या है कि देखो ऑफलाइन क्लास की तो यहाँ तुलना में कर ही नहीं सकता। ऑफलाइन क्लास सबसे बेस्ट क्लास है। अगर आप हमें पूछोगे कि सर उत्कर्ष का कोर्स तो 1500 रुपए मिल रहा है, वो लेने में फायदा है, तो मैं आपसे कहूंगा अगर उत्कर्ष वाला वही चीज 15,000 में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता है तो आप ऑफलाइन क्लास में जाओ। ऑफलाइन क्लास सबसे बेस्ट है। उसका यही रीजन है कि वहां जो टीचर पढ़ा रहा है उसको जो सामने बच्चे बैठते हैं उससे ये समझ में आता है कि वो जो पढ़ा रहा है वो उन लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो अगर मैं कोई कंटेंट पढ़ाऊं और मेरे सामने 100-200 लोग बैठे हैं और उसमें आधे से ज्यादा बच्चों के भी चेहरे पे खुशी है, इसका मतलब उनको समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक कैमरा है, मोबाइल का कैमरा है और मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे ये नहीं पता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सीधी सी बात है, आप ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो आप जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि मेरी क्लास अच्छी चल रही है, खराब चल रही है, कोई कमी है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है। ये सब आप ही मुझे बता सकते हो। तो फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे शेयर करो। और दूसरी बात, एक चीज की मैं गारंटी लेता हूं, ज्योमेट्री में 5 से 6 प्रश्न आते हैं। अगर आपने यहाँ पे लगभग 20 से 25 वीडियो चलेंगे मेरे, छोटे छोटे होंगे, 20 से 30 मिनट के लास्ट होंगे, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं 100% आपको गारंटी लेता हूं। आप कितनी भी बड़ी कोचिंग संस्था क्यों नहीं हो, आप उसकी क्लास ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो, हो सकता है वहां से कुछ छूट जाए, लेकिन मैं यहाँ पे गारंटी लेता हूं आपके कि जो यहाँ पे अगर आपने सारे वीडियो देख लिए और साथ में मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा। मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे जो फेसबुक पेज है वहां पे भी मैथ्स एकेडमी करके एक चैनल है, उस पे भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो आप वहां से जुड़ जाएं, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगा, बतौर वो सारे क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगा। 7 से 8 किताबें जो मार्केट में चलती हैं उसमें सारे क्वेश्चन हैं, तो वो सारे मैं सॉल्व भी करवाऊंगा। लेकिन फिर से डिपेंड आप पे करता है कि आपको भरोसा करना होगा और साथ में रेस्पॉन्स। सबसे बड़ी चीज यही है, जब तक रेस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तब तक क्लास कंटिन्यू करने में किसी को भी दिक्कत होगी। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, वरना जितने व्यूज आ रहे हैं 300-400, उससे ज्यादा बच्चे तो मेरी क्लास में पढ़ते हैं। ऑफलाइन क्लास में हर बैच में कम से कम 100 से ज्यादा ही बच्चे होते हैं और जो लास्ट बैच था वहां पे तो 300 बच्चे बैठते हैं, खाली लेवल 1 के, अदर के सेक्शन के नहीं बता रहा। तो फिर से किसी को भी वीडियो बनाने में खुशी तब होगी जब उसका रेस्पॉन्स ज्यादा आएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, हो भी सकता है देखो मोबाइल से बन रहा है तो क्वालिटी अच्छी नहीं हो, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं हो, लेकिन कंटेंट से आपको मतलब है, कंटेंट आपके पास बेस्ट ही आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम हमारे लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जो 2 क्लासें पढ़ी, फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। अभी तक हमने जो 2 क्लासें पढ़ी उसमें पहले में तो मैंने बेसिक नाम बताए थे जो आपके सिलेबस में लिखे हैं, बिंदु, रेखा, किरण और वो। दूसरी बार मैंने रेखाओं के बारे में बताया, वो रेखा है जो आपके थ्योरी में आगे काम आएगी। अभी कोण, आप ध्यान रखना, कोण का एक प्रश्न 100% आता है। अब वो हो सकता है पूरी ज्योमेट्री से आए, लेकिन शुरुआत आपके यहीं से होगी। कोण का सबसे बेसिक है, ध्यान रखना, एक सवाल कोण का आएगा ही आएगा। तो आज हम कोण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोण, जितने भी प्रकार के एंगल्स हैं, जितने भी प्रकार के कोण हैं, वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, कोई बच्चा स्कूल में 6th क्लास में है, 7th क्लास में है या 10th क्लास में है, तो ये पूरी ज्योमेट्री उसके काम की है, क्योंकि स्कूल में भी ये सब चलता है। 9th क्लास में भी कोण है, 8th क्लास में भी कोण है,
तो ये सब आपके काम का ही है। तो आप अपने छोटे भाई बहनों को भी गाइडेंस कर सकते हो कि आपके लिए भी ये वीडियो काम का है, ठीक है। अब कोण का मतलब क्या है, तो कल हम एक चीज पढ़ रहे थे कि प्रतिच्छेदित रेखाओं में दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं तो चार कोण बनते हैं, तो वहां पे एक नाम आया था बीच में कोण, तो इसीलिए हमको कोण पढ़ने की जरूरत है। अब कोण का क्या मतलब है, देखो कोण की परिभाषा क्या है, तो एक किरण है OA, मान लो भी, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग बिंदु है, और एक और किरण है OB, एक किरण है OA और एक किरण है OB, तो दो किरणों का अगर स्टार्टिंग बिंदु एक ही है तो उनके जो बीच की आकृति है उसे क्या बोलते हैं, कोण। अब जो स्कूल में जो परिभाषा लिखी है उसका यह मतलब है कि दो किरणों को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो यदि वो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिले, या एक उभयनिष्ठ शीर्ष पर मिले, तो उनके बीच में जो भाग है उसे बोलते हैं कोण। तो आपका कोण किसको बोलेंगे, इससे हम क्या बोलते हैं, कोण। और इस O बिंदु को क्या बोलते हैं, शीर्ष, इस O बिंदु को हम बोलते हैं शीर्ष, वर्टेक्स। और इसको लिखने का तरीका, कोण का नाम, देखो इसके बीच की आकृति को कोण बोलते हैं, और कोण का नाम, तो देखो शुरू किसी भी एक बिंदु से करते हैं, AOB, नाम ध्यान रखना, कोण का नाम AOB, और आगे कोण का चिन्ह AOB, और आगे ये इस तरह का छोटा सा चिन्ह बना दो, तो कोण AOB का मतलब ये वाला कोण, या यहां से भी तो पढ़ सकते हैं BOA, तो भी कोण का क्या मतलब है, यही मतलब है, यानी आप जो शीर्ष है उसको बीच में रखते हैं और किसी भी एक नाम से शुरू करके दूसरे वाले पे खत्म करो, तो उनके बीच की आकृति को क्या बोलते हैं, कोण। और अब कोण बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर से एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी कोण AOB लिखे या कोण BOA लिखे, इसका मतलब सीधे सीधे समझ जाना, या तो वो कोण 180 से छोटा है, फिर से ध्यान रखना, या तो वो कोण 180 से छोटा है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी जैसे आपको मैंने एक डायग्राम बनाया, यहां पे लिख दिया AOB, और देखो एक लाइन यहां पे खींची है, तो ये लाइन का ये मतलब है कि कोण AOB का मतलब कौन सा लेना है, ये लेना है। और अगर ये लाइन नहीं भी खींचे और आपको कहे कोण AOB, तो आप ये भी तो सोच सकते हो पीछे भी तो कोण है, तो इसीलिए हमेशा जो छोटा कोण है 180 डिग्री से छोटे कोण को हम ही गिनते हैं, या ये अगर ये लाइन खींच दे, फिर से ध्यान रखना, अगर ये लाइन खींच दे, अब अगर आपको कहे कोण AOB, तब आप छोटा कोण नहीं लोगे, तब कौन सा कोण लोगे, बड़ा। एक कोण के जब दो नाम होते हैं, क्योंकि एक बिंदु है, हम बहुत सारा आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दे तो हमेशा 180 डिग्री से जो छोटा कोण है उसे लेते हैं, या अगर ये लाइन यहां पे खींची है तो इस कोण को लेना है, और अगर ये लाइन पीछे खींची है तो हमें ये इस कोण को लेना, बस इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। अब कोण तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कोणों के प्रकार, फिर से ध्यान रखना, कोणों के प्रकार, तो कोणों के बहुत सारे प्रकार हैं, और इसीलिए इसका एक प्रश्न बनता है, ध्यान रखना, एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो कोणों के प्रकार तो बहुत सारे कोण होते हैं, अब हम हमारी मर्जी से इनके डिवाइड करते हैं, हम इनके भाग कर देते हैं, तो मान के हिसाब से, मान के अनुसार कोणों के प्रकार, मैं मर्जी से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मान के अनुसार, यदि किसी कोण का मान है 0 डिग्री, किसी कोण का मान है 15 डिग्री, किसी कोण का मान है 60 डिग्री, किसी कोण का मान है 70 डिग्री, किसी कोण का मान है 150 डिग्री, तो कोण की जो वैल्यू है, कोण के मान है, उसके हिसाब से कोण कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो कोण के मान के हिसाब से कोणों के प्रकार, सबसे पहला, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अभी हमने एक डायग्राम बनाया, तो वहां पे किरण थी OA, ठीक है, और इसके बाद एक दूसरी किरण थी, वो क्या थी, OB, और आपके कोण का नाम क्या है, कोण AOB या कोण BOA, अभी मैंने यही मान लिया, ठीक है, कोण AOB, तो जो इसका मान है वही आपके कोणों के प्रकार है। अब इसका मान कुछ भी हो सकता है,
तो इसका मान क्या क्या हो सकता है, वो सारे प्रकार किसमें आएंगे, कोण के मान के हिसाब से। तो हम शुरू करते हैं। हम अगर शुरू करें, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले मान लिया कि ये जो b है, ये b इसके ऊपर है। मैंने सबसे पहले क्या मान लिया कि ये जो b है वो जस्ट इसके ऊपर है, यानी कैसी आकृति आपको दिखेगी, तो देखो o, ये a, और जो आपका b है मैं इसको उठा के इसके ऊपर ले आया, ये b, यानी ए ओ किरण के ऊपर ही दूसरी किरण है। तो आप बताओ इनके बीच में कोण कितना रहेगा। तो आप खुद ही बोलोगे सर पहले तो बीच में गैप ही नहीं है, गैप नहीं है तो कोण का तो सवाल ही नहीं है, यानी 0 का कोण बनेगा। कितने का कोण बनेगा, 0 का कोण। तो 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण बोलते हैं। 0 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, शून्य कोण। तो मान के हिसाब से कोणों के प्रकार में पहला नाम कौन सा आया, शून्य कोण। नाम आप परिभाषा अपने हिसाब से लिख देना, 0 एंगल। कोणों के मान के हिसाब से पहले कोण का मान क्या है, शून्य कोण। तो 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं, यानी जब दोनों किरणें एक के ऊपर एक हो तो उस कोण को क्या बोलते हैं, शून्य कोण। ठीक है। दूसरा अब 0 से थोड़ा बड़ा भी तो हो सकता है, 0 से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया आपकी एक रेखा है ओ ए, अब आपका जो B है वो यहां पे कहीं पे है, लेकिन मैंने इसकी बाउंड्री लाइन दे दी, ये 90 डिग्री की मैंने बाउंड्री लाइन दे दी। आप ध्यान रखना, मैं फिर से आपको अच्छी तरह बना के समझा देता हूं। शून्य कोण के अलावा अब ये कोण जिसने बनाए उसने कुछ न कुछ क्राइटेरिया रखा होगा। तो देखो आप ऐसे मानो आपको इस OA को तो हिलाना ही नहीं है, OA यहीं पे हो गया, ठीक है। ये आपकी बॉर्डर लाइन है, ये आपकी बॉर्डर लाइन है किसकी, 90 डिग्री की। ये आपकी बॉर्डर लाइन है किसकी, 180 डिग्री की। तो जो आपका पहला था B यहां पे था, दूसरा आपका B यहां पे है OB। तो हमें तुलना करनी है किससे, 90 से। ध्यान रखना 90 से तुलना करनी है। तो ये OB ये B इसके ऊपर नहीं है, यानी 0 डिग्री नहीं है, तो 0 से तो बड़ा, और ये कहीं पे भी घूम सकता है, लेकिन आपने इसको बोल दिया कि 90 के पास जा सकता है, 90 के ऊपर तेरे को नहीं जाना है, यानी 90 के बराबर नहीं करना है। तो हमेशा तुलना किससे करते हैं, 90 डिग्री से। हमेशा तुलना 90 डिग्री से करते हैं। तो 3 तरह के कोण आएंगे, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर। ध्यान रखना, पहला तो 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं। दूसरा 90 डिग्री से तुलना करो, तो 90 डिग्री से तुलना करेंगे तो कुछ कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा और कुछ कोण 90 डिग्री से बड़े होंगे। तो इस 90 डिग्री से तुलना करने के हिसाब से कोणों के प्रकार, तो दूसरा कोण न्यून कोण, नाम ध्यान रखना, दूसरा कोण न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है छोटा कोण। न्यून का हिंदी में क्या है, छोटा कोण। तो 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। लेकिन जो मेन परिभाषा क्या है वो ध्यान रखना, 0 डिग्री से बड़ा, आप लिख सकते हैं 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। छोटे कोण को न्यून कोण, 90 से छोटा लेकिन 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। दूसरा 90 डिग्री के बराबर कर दिया आपने, इस B को क्या कर दिया, इस बार B को आपने क्या कर दिया, 90 डिग्री के बराबर। ये नहीं है, ठीक है। अब आपने मान लिया 90 डिग्री ये वाला कोण, तो इस बार आपने इसको 90 डिग्री के समान कर दिया, तो इसको बोलते हैं समान कोण। और समान कोण ही क्या बोलेंगे, समकोण। सम का मतलब क्या होता है, समान। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ध्यान रखना, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, ठीक है। जस्ट मिनट, हाँ, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो आपका तीसरा नाम समकोण, राइट एंगल। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, ठीक है। तो 90 से छोटा न्यून, 90 के समान सम, और तीसरा 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा यानी बड़ा, और बड़े को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण। तो तीसरा नाम आपका क्या है, अधिक कोण। तीसरा नाम है आपका अधिक कोण। तो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन
180 डिग्री से छोटा, देख लो ये 180 से छोटा, कहीं पे भी घूम सकता है ये। तो 90 डिग्री से तो बड़ा आपका जो चौथा नाम है वो क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, अधिक कोण। तो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटे कोण को बोलते हैं अधिक कोण। फिर से 4 नाम हो गए, शून्य कोण, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। तुलना किससे की हमने? 90 से। अब आपका कोई कोण है, पहले 0 है, 0 से बड़ा हुआ, 90 के बीच में कहीं पे भी घूम सकता है तो वो छोटा हो गया। फिर एक बार वो 90 के बराबर हो गया तो सम कोण हो गया। फिर वो 90 से बड़ा हो गया तो 90 से बड़ा लेकिन किसी न किसी से तो छोटा रहेगा ना, तो 180 से छोटा। तो 90 से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं, लेकिन 90 से बड़ा 180 से वो छोटा होगा। अब बारी क्या है? अब ये 180 के बराबर भी हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो अगला नाम आपका, अगला नाम 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री के कोण को सरल कोण बोलते हैं। नाम ध्यान रखना, 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। आपका 5वां नाम सरल कोण, या इसी को हिंदी में बोलते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण, सरल कोण या ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल, इसका जो इंग्लिश में नाम है वो स्ट्रेट एंगल। तो सरल कोण या ऋजु कोण 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। फिर से आप लिख देना, आपके बहुत ज्यादा काम की चीज है, ठीक है? तो आप लिख देना सरल कोण या ऋजु कोण। अब यहीं पे एक चीज एक्स्ट्रा है तो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है? अब मैंने आपको कहा था कि रेखा में कुछ नहीं होता, रेखा सीधी सीधी है, अनंत होती है, लंबाई अनंत होती है, सवाल नहीं बनता। लेकिन उस रेखा का सवाल कहां बनेगा? ये कोण में आता है। कैसे? तो सरल कोण का मतलब क्या हो गया? ये सीधी रेखा। सरल कोण का क्या मतलब है? एक सीधी रेखा। तो सरल कोण का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण। तो सरल कोण से ही आपके क्या आएगा? सरल रेखा। सरल कोण से क्या आएगा? सरल कोण से ही आएगा आपके सरल रेखा। तो सरल रेखा के किसी भी बिंदु पे, आप ध्यान रखना ये सरल रेखा है, सरल रेखा के किसी भी बिंदु पे एक तरफ के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इधर ले लो या इधर ले लो, ये बिंदु आप इधर ले लो तो योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये बिंदु आप इधर ले लो तो भी योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो काम आएगा, ठीक है? सरल रेखा के प्रत्येक बिंदु पे, सरल रेखा के प्रत्येक बिंदु पे एक साइड के सभी कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। सरल रेखा के एक साइड के सभी कोणों का योग किसी भी बिंदु पे क्या होगा? 180 डिग्री। काम आएगा सवाल में, ठीक है? अब इसके बाद देखो आपका कोण 0 था, छोटा था, समान हो गया, अधिक हो गया, सरल भी हो गया। अब 180 से भी तो बड़ा होगा। तो अब बारी है 180 डिग्री से बड़ा। 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़े कोण को क्या बोलते हैं? तो फिर से ये नाम ध्यान रखना, बहुत बड़ा, हिंदी में बहुत बड़ा, उसको क्या बोलते हैं? बृहद कोण। तो बृहद कोण या ये कभी कभी इसको प्रतिवर्ती भी बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। बृहद कोण को इंग्लिश में कभी कभी ग्रेटर एंगल बोलते हैं और प्रतिवर्ती कोण को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। तो अब आपका फिर से देखो वो बीच में वापस अब आएगा। आपका एक कोण है OA, इस बार ये घूम फिर के कहां आ गया? देखो ये 180 वाली लाइन है और ये 180 से बड़ा हो गया, ये रहा। इस बार क्या हो गया? 180 से बड़ा हो गया। और देखो मैंने ये लाइन करके बताई है, ये रहा, ये लाइन करके बताई है। तो 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं? बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। अब अगर मैं आपको एक चित्र दूं और आपको मैं ऐसे कहूं AOB, तो आप AOB कौन सा लोगे? तो फिर से मैंने देखो बताया, कुछ नहीं दे तो आपको ये छोटा वाला लेना है। अगर आपको ये कुछ नहीं देता, जैसे मैं एक चित्र बनाऊं A, O और B, देखो ये आपका चित्र है। अगर मैं आपको एक चित्र दूं AOB,
और अगर आपको मैं कहूं कोण AOB, तो कुछ नहीं दूं तो आप कौन सा लोगे? ये वाला कोण। उसके बाद ये भी नहीं दूं तो मैं आपको एक लाइन खींच के दूंगा, तो आप कौन सा लोगे? ये। लेकिन अगर मैं लाइन ऐसे खींचूं, फिर से ध्यान रखना, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन किसको बताती है? ये कोण को बताती है। अब मैं आपको AOB कहूं तो आप कौन सा कोण लोगे? आप बड़े वाला कोण लोगे। आप कौन सा कोण लोगे? आप बड़े वाला कोण लोगे। बस नाम ध्यान रखना, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, तो बड़ा कोण। लेकिन अगर कभी कुछ नहीं दिया तो छोटा कोण लेते हैं, लेकिन अगर ये लाइन दी हो तो आपको ये लाइन वाला कोण ही काउंट करना है। बस ये पॉइंट राइट डाउन कर लेना। IMP लिख सकते हो तो IMP भी लिख देना। और लास्ट ये कहां पे आ गया? अब आपके लास्ट बारी है कोण। घूम फिर के 360 पे आ गया। देखो OA। इस बार मैं फिर से लाइन खींच के बता रहा हूं, आप देख लो। ये पहला चित्र भी यही था, लेकिन मैंने वहां ये लाइन नहीं खींची थी। पहले चित्र में मैंने लाइन नहीं खींची थी, अब मैं लाइन खींच के बता रहा हूं। तो इस बार आपका कोण किसके बराबर हो गया? 360 डिग्री के बराबर। तो 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। नाम ध्यान रखना, 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, मैंने खाली आपको मान के हिसाब से कोणों के प्रकार बताए हैं। ठीक है, शून्य कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, सरल या ऋजु कोण, वृहद या प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण। 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं। 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को सम कोण कहते हैं। 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। और इसी ऋजु कोण या सरल कोण से एक सरल रेखा बनती है। सरल रेखा के प्रत्येक बिंदु पे ध्यान रखना, सभी कोणों का योग एक तरफ के 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटे कोण को बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। लेने की बात ध्यान रखना, कैसे गिनते हैं? तो वो आपको चित्र में वो लाइन देगा। अगर लाइन नहीं दे तो हमेशा छोटे कोण को आपको लेना है। और लास्ट 360 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण। अब सवाल कैसे पूछेगा? तो देखो, इनका तो कोई सवाल बनता नहीं है, इनसे तो कोई सवाल नहीं बनेगा, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है वो। तो पूछे नहीं पूछे, मैं आपको अपनी मर्जी से कुछ सवाल लिखवा देता हूं। ठीक है, आप ध्यान रखना, इसमें जो सवाल बन सकता है वो क्या है? तो ये वापिस आ जाओ, बिंदु। मैंने आपको कहा था बिंदु में कुछ नहीं होता, बिंदु में सही में कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोण की बात करोगे ना, तो ये बिंदु ही आपका मैन है। तो एक लाइन IMP करके लिख देना। अगर A एक बिंदु है तो एक बिंदु के, ये आप याद कर लेना, एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कहीं पे भी दिख जाए, गलती से कहीं पे भी दिख जाए, आप ध्यान रखना, कहीं पे भी गलती से दिख जाए बिंदु, क्या दिख जाए? बिंदु। तो बिंदु को बोलना है आपको, बिंदु तेरे सभी कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री। एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लाइन लिख देना। जैसे मैं यहां पे एक लाइन है, मैंने यहां पे P Q R S ये कुछ भी लिख दूं। अब यहां पे आपके 4 कोण बने, तो मुझे कुछ आए नहीं आए, लेकिन मुझे इतना पता होना चाहिए कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 का मान कितना होगा? तो इन सबका योग 360 डिग्री होगा। एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बस इतनी लाइन ध्यान रखना। ठीक है, अब आपका ये जो बिंदु है, अब आप इस बिंदु के 2 भाग करना चाहते हो। अब आपको इतना पता चल गया कि एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब आपका ये बिंदु है और आपने क्या किया? इस बिंदु को आधा कर दिया, A B, और ये आपका क्या था? O। अब बताओ, 360 तो था और 360 को आपने चाकू से काट दिया। चाकू से काट दिया तो क्या होगा? ऊपर वाला 180 और नीचे वाला 180 बराबर भागों में तो बटेगा ही। अगर आप एक बिंदु को काट दो, तो ऊपर 180 बटे में 180। इसीलिए एक सरल रेखा पे एक तरफ के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो लिख देना, एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग 180 डिग्री। दूसरा, एक सरल रेखा के एक तरफ के सभी बिंदुओं पर, एक सरल रेखा के किसी भी बिंदु पर एक तरफ के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी यहां पे सभी को जोड़ो, कितना योग आएगा? 180 डिग्री।
यहां पे सभी को जोड़ो, योग कितना आएगा 180 डिग्री। कहीं पे भी ले लो, एक सरल रेखा के एक तरफ के सभी कोणों का योग कितना आएगा 180 डिग्री। और इसी में एक नई चीज, अभी कोई भी कोण लो, मैंने यहां पे कोण लिया ए ओ और बी, ठीक है। अब यहां पर कितने कोण बन रहे हैं, तो आप कहोगे रूल के हिसाब से तो दो कोण बन रहे हैं। कौन कौन से, एक कोण तो ये रहा और एक कोण, रूल के हिसाब से दो कोण बन रहे हैं, लेकिन पढ़ोगे कैसे, क्योंकि ये भी ए ओ बी है और वो भी तो ए ओ बी है। तो पहले तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। एक मिनट अच्छा सॉरी, हाँ थोड़ा कॉल आ गया था। देखो इन दोनों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक बिंदु पे है, एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग 180 डिग्री है, एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग 180 डिग्री है। हेलो हेलो, अरे वीडियो बना करो, बस बात करो, बिल्कुल करो। एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब दो कोण है तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। लेकिन अब पढ़ते कैसे हैं, देखो कुछ नहीं लिखे, फिर से ध्यान रखना, कुछ नहीं लिखे तो इस छोटे वाले कोण को क्या बोलोगे, कोण AOB। ध्यान रखना, अगर वो आपको कोण AOB कहे तो आपको कौन सा लेना है, छोटे वाला। इन दोनों में छोटा कौन है, ये। और अब इसको क्या पढ़ोगे, तो ध्यान रखना, इसको पढ़ते हैं प्रतिवर्ती कोण AOB। नाम ध्यान रखना, इस कोण को क्या पढ़ते हैं, तो वो लिखेगा प्रतिवर्ती AOB, या इसी को क्या पढ़ते हैं, तो बृहद कोण AOB। फिर से ध्यान रखना, छोटे कोण को तो AOB पढ़ते हैं और उसी में बड़े कोण को किस नाम से पढ़ोगे, तो प्रतिवर्ती AOB या बृहद कोण AOB। और इनका योग कितना होगा, इनका योग 360 डिग्री होता है। यानी किसी भी कोण और उसके प्रतिवर्ती या उसके बृहद कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। जैसे कभी सवाल पूछ लिया कि यदि AOB का मान 60 डिग्री है, यदि AOB का मान 60 डिग्री है तो प्रतिवर्ती कोण AOB का मान क्या होगा। ध्यान रखना, कोण AOB का मान 60 डिग्री है तो इसके जो प्रतिवर्ती कोण है, तो प्रतिवर्ती कौन सा होगा, ये वाला कोण, तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान 300 डिग्री होगा। क्यों, आप जोड़ के देख लो, 300 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ो 360, क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर सभी कोणों का योग कितना होता है 360। और अगर एक ही कोण हो, एक बिंदु पे एक ही कोण हो, तो एक कोण तो वो कोण हो गया और दूसरा उसका क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण। तो फिर से ध्यान रखना, एक बिंदु पे सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन अगर एक ही कोण बने तो ओरिजिनल में वो एक कोण नहीं है, ओरिजिनल में कितने कोण है, दो, एक तो AOB और एक उसका प्रतिवर्ती AOB, ठीक है। मैंने आपको खाली कोण पढ़ाए, उनके मान के हिसाब से सवाल आगे आएंगे, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, सवाल आगे आएंगे तो हम तब सवाल पढ़ेंगे। अब कोणों के मान के अलावा भी कोणों के कुछ टाइप हैं, तो अगली क्लास में हम उन कोणों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर से आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो ज्यादा सब मिक्स हो जाएगा। आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, तो ही मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। मैं आपको बोल रहा हूं बहुत ही अच्छा कंटेंट दूंगा, बहुत ही ज्यादा सवाल भी हम करेंगे, लेकिन वो डिपेंड इस पे करता है कि रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।